हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ा पावर इन एन एसी सर्किट। ओके, पावर इन एन एसी सर्किट बा गोटे एसी सर्किट रे रो पावर हम क्या कहबा, द रेट एट व्हिच द वर्क इज डन और द रेट एट व्हिच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ओके, जो रेट रे एनर्जी बा इलेक्ट्रिक एनर्जी डा कंज्यूम हो गोटे सर्किट रे हला ताको हम कोन कहबा से इलेक्ट्रिक सर्किट रो पावर बोली कहबा। ओके, तो हम लिखा द रेट at which electric power is consumed in an AC circuit है गोटे एसी सर्किट रे इलेक्ट्रिक पावरटा बा इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हम ताको हम कौन कहबा इज कॉल्ड है पावर ऑफ द एसी सर्किट। सही एसी सर्किट तार पावर बोली कहबा। ओके, एंड इट इज मेजर्ड बाय इट इज है और इंस्टैंटेनियस पावर है एट एनी इंस्टैंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट is the product of instantaneous EMF and instantaneous current. Instantaneous EMF and its instantaneous current. Okay, so instantaneous current को instantaneous है ईएमएफ सहित प्रडक्ट कले जहाँ आसो जो क्वांटिटी आसे से कौन आम इंस्टांटेनियस पावर ऑफ द एसी सर्किट। ओके, सो लेट एट एनी इंस्टेंट रे ईएमएफ एंड करंट ऑफ एन एसी सर्किट is given by okay is equal to suppose E0 sin omega t आ गोटे I is equal to केते ना I0 sin omega t minus phi। ओके, देख मुझे गोटे फेज डिफरेंस फाइ नहीं बिटवीन एसी एंड ईएमएफ एंड करंट मुझे तुम फाइ फेज डिफरेंस कहीं नेली ना पहले तुम जेहेतु गोटे सर्किट सब डिफरेंटली गोटे रेजिस्टेंस थी से गोटे इंडक्टर लगी कि गोटे कैपेसिटर लगी जहाँ भी लगी था है सो से पावर केफेले है तो से भितर जो ईएमएफ एंड करंट भितर केबे हेले भी है पॉसिबल नुह जे से माने सेम फेज रे रहिबे है हुए तो सेटा ईएमएफ इंडक्शन पाई सेटा तार फेज चेंज हो जाई पारे कैपेसिटर पाई मदद चेंज हो पारे है एंड तुम मान को बुझेची आगे जे जे प्रत्येक जिनस कौन जिन प्योर नुह माने है रेजिस्टेंस प्योर हो पारनी कि गोटे इंडक्टर मत गोटे प्योर इंडक्टर हो पारनी आइडियल इंडक्टर हो पारनी कि गोटे कैपेसिटर मत गोटे आइडियल कैपेसिटर हो पार ना। ओके, सो से डिफिकल्टी को एलिमिनेट करने गोटे फेज डिफरेंस नहीं। ओके है सो व्हेयर ये फाइटा कौन फाइ इज द फेज डिफरेंस फाइटा कौन पिले ना फेज डिफरेंस बिटवीन है EMF एंड करंट। ओके, हेले EMF एंड करंट भीतर से कौन फेज डिफरेंस। सो देयरफॉर इंस्टैंटेनियस पावर is given by so instantaneous power टा केते आसीबो ना instantaneous power P is equal to E into I or simply E0 sin omega t into I0 sin omega t minus phi। ओके, बेटा को प्रोडक्ट कर दली सो मु कौन करदेवी आपको एक्सपांड करदेवी। सो दिस इम्प्लाइज P is equal to है E0 I0 sin omega t into sin omega t है sin A into कौन
sin a into cos b cos phi माइनस है मझे माइनस अच्छी sin phi cos ओमेगा t ओके नेक्स्ट आम कौन करवा यहाँ को मल्टीप्लाई करवा भितर सो मल्टीप्लाई करदे मु e0 i0 को बाहर रखुची रखीदे कौन होगा sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटू cos phi माइनस है केते ना sin phi इंटू sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी ओके सो ये देख मुझे कौन करी सब जगार है ये कौन अच्छी दीटा भितर है कमन जिनस कौन अच्छी से देखा ट्राए करी देख सेमती विशेष किसी कमन जिनस ना ओके जेहेतु विशेष किसी कमन जिनस ना मुझे कौन करी यहाँ कौन अच्छी साइन स्क्वायर होना अच्छी मु साइन स्क्वायर टाक मु भांगीदेवी सो भांगीदे कौन हो ना पे तुम है साइन स्क्वायर ओमेगा टी अच्छी यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मु कौन करी देख पे e0 इंटू i0 है मु कौन करी स्क्वायर टाक मु बेयर फॉर्म आने को ट्राए करी सो बेयर फॉर्म आने है ये स्क्वायर अच्छी आम जाने कौन cos 2a इक्वाल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर एटा केते आसीबो ना तुमर साइन स्क्वायर एटा केते आसीबो ना से जदी आम काढिबा साइन स्क्वायर एटा काढिबा चाहछे तो साइन स्क्वायर एटा को धरि आसिले एटा cos स्क्वायर ए हला प्लस ऑफ तुमर कोन आसीबो माइनस ऑफ cos 2a आसी हला किंतु मु कोन करिया चाहिबी जेहेतु cos स्क्वायर टा अछि ताकू मु अगेन साइन रे कन्वर्ट कर देबी हला सो देख मुझे कन्वर्ट कर दूसरी से हिसाब से तुमने बुझीपर 1 माइनस है cos स्क्वायर है cos स्क्वायर तो नहीं है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी एमती करदे मोर कौन है यहाँ के 1 आसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है एक्स धर ओमेगा टीटा को यहाँ कौन आसला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये कौन माइनस ऑफ कौन सॉरी पिला ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यहाँ cos 2 एटा केते आसीबो ना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स सो माइनस cos स्क्वायर एक्स आसीबो से cos स्क्वायर एक्स कटि जिवो ओके cos स्क्वायर एक्स कटि जिवो कटि गला पर केते रहबो तमरो बळगाटा रहबो सो दुईटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी रहबो दुईटा साइन स्क्वायर एक्स रहबो सो डिवाइडेड बाय केते आसिला 2 आसिला हला माइनस केते साइन फाइ साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी ओके बुझेला हला ना सो वर्तमान मु कोन करबी एटी साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी अछि आकु मु कोन टू गोटे मल्टीप्लाई करबी गोटे डिवाइड कर दे टू साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी हे जो हला आउ एटा भ्यानिश हे जो डिवाइडेड बाय कोन आसीबो 2 गोटे आसीबो जानि हला देख उतर लक्ष्य कर साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी अछि 2 इंटू कर दले एटा साइन 2 हे जिवो डिवाइडेड बाय 2 करिया पड़िबो 2 गोटे मल्टीप्लाई हला गोटे 2 डिवाइड हला सो 2 टा डिवाइड हला रही गला आ एटी साइन ओमेगा टी टा साइन 2 ओमेगा टी हे गला आ एटा भ्यानिश हे गला हला ओके दिस भ्यानिशेस हला बा एटा आ भीतर रही गला हला वर्तमान देखो बाय 2 सब जगह समान अछि सो e0 i0 बाय हला 2 मु कॉमन नहीं गली इठी बळका केते रहला 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी हला माइनस sin 5 हला इनटू sin 2 ओमेगा टी sin 5 इनटू sin 2 ओमेगा ओके हेले इठा गोटे कोन cos phi गोटे अछि cos phi टा को छाड़ देछि हला cos phi गोटे रहिबो इनटू कोन रहला cos phi ओके एठी कोन रहला गोटे cos phi रहला हेले वर्तमान हम कोन करबा ना ये जो cos phi अछि मु आको भीतर गणित सो दिस इज इक्वल टू e0 i0 by 2 हला cos phi टा कोन दले कते हला cos phi माइनस cos phi into cos 2 omega t minus sin phi into sin 2 omega t ओके 2 omega t माइनस जदि मु कॉमन नहीं जाउची हला
एठू जदि मैं कॉमन नहीं गले एटा प्लस हो ओके cos a cos b प्लस sin b जोटा कि cos a minus b रो फॉर्मूला अगेन कौन आसीबो cos a minus b रो फॉर्मूला सो दिस इज इक्वल टू e0 i0 by 2 into cos phi को cos phi रहला माइनस cos a minus b रो फॉर्मूला केते आसिला हला एटी कौन आसिला cos of 2 omega t minus phi माइनस केते आसिला phi आसिला তাহলে ମୁଁ 2 ओमेगा टी आगे रखिली phi को मत आगे रखिले चली छांता किछ असुविधा नै phi को आगे रखले मत हबो मोर सुविधा दृष्टि मु कोन कले cos 2 ओमेगा टी को मु आगे रे रखिली सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1 एटा हला कोन हमरो इक्वेशन 1 हला एंड एटा होची कोन इंस्टेंटेनियस पावर लेट दिस इंस्टेंटेनियस पावर ये जो इंस्टेंटेनियस पावर आसिला remains constant over a small interval dt गोटे small interval पाए एटा कोन हला constant रहला then work done during this time ये टाइम रे वर्क डन केते आसीबो ना dw by t रेट ऑफ वर्क डन ता कोन पावर सो dw by t अमाउंट रे हमर कोन आसीबो ता तमरो ना dt ता कोन आसीबो p बा और दिस इंप्लाइज dw is equal to p into dt जानि हला रेट ऑफ वर्क डन इज पावर सो dw is equal to p into dt हला एटा सिला कोन स्मॉल वर्क डन ओवर ए स्मॉल टाइम सो वर्तमान हम कोन करबा ना टोटाल वर्क डन ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड पे हम टोटाल वर्क डन काढिबा ताहले हमें टोटाल वर्क डन ता बाहरी पड़िबो टोटाल वर्क डन बाहरी पड़ला पर टाइम रे हम डिवाइड कर देबा ताहले हम कोन पाइबा टोटाल पावर हम पाई परिबा ओके सो देयरफॉर हला हेंस टोटाल वर्क डन ओवर कंप्लीट time period is given by complete time period भितर हम टोटल वर्क डन केते आसीबो ना w is equal to integration of dw is equal to integration of p into dt over the complete time period 0 to t okay so this is equal to e hela into I into dt aro complete our complete time period integration so this is equal to e into I by power ta ami kete kadiche na integration eta e0 I0 by 2 into ami kete kadiche cos phi minus cos omega t hela minus 5 2 omega t minus 5 okay eta hela amar kono expression ta into kono asila amar dt over the complete time period 0 to t ओके हेले देखो ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड आम आपको इंटीग्रेट करवा इसी टाइम रो किसी फंक्शन ये किसी ना माने dt केवल रहिबो मल्टीप्लाई कले ये कम dt रहिबो हेले एटा कोन जोटा टोटल टाइम कोन धरवा cos थीटा हेले आम आगे काढी थिले ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड cos थीटा रे इंटीग्रेशन कोन आसीबो 0 आसीबो सो दिस इज इक्वल टू हम कोन लगे इंटीग्रेशन ऑफ e0 I0 by 2 into cos phi into dt over the time period 0 to t minus integration over complete time period hela e0 I0 by 2 into cos 2 omega t minus phi into dt dita integration रहला अब ए इंटीग्रेशन ता कोन जीवो 0 हे जीवो because ना integration of cos theta into d theta over the complete time period is always 0 ओके कंप्लीट टाइम पीरियड पाई सेटा 0 हो सो आर इंटीग्रेशन रे एटा कांस्टेंट dt रो इंटीग्रेशन t आसीबो अपन 0 टू t सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हला हमर कोन हे गला ना e0 I0 by 2 into cos phi टा हमर कांस्टेंट बाहर पड़े इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर द टाइम 0 टू t दिस इज इक्वल टू dt रो इंटीग्रेशन आसीबो t e0 I0 by 2 into cos phi into
cos phi into कौन आसिला ना ये जो आसिला 0 to t एटा आसिबो t हला ओवर 0 to t लिमिट फ्रॉम 0 to t और t minus 0 हो जो जोटा कि t पळे आसो सो एटा कौन आसिला e0 i0 by 2 into cos phi into कौन आसिला t. Okay, this is the total work done. So therefore power of the AC circuit is given by hela amar power P capital P is equal to work done by time. This is equal to work done amar kete kadiche E0 I0 by 2 into cos phi into kon ache t whole divided by t cancel ho gala. So this implies to our power of the AC circuit P is equal to E0 I0 by 2 into cos phi. Okay, this is the required expression for power of the AC circuit. हेले देखो इठा हम आउ गोटे चिके चेंजेस करि परिबा. दिस implies P is equal to E0 by root 2 करि परिबा into I0 by root 2. एमती काई करली ना E0 by root 2 होची EMF रो RMS वैल्यू, I0 by root 2 होची करंट रो RMS वैल्यू. root 2 into root 2 is 2 into कोन हेबो cos phi. So this implies P is equal to ERMS into IRMS into cos phi. This is also an expression for EMF. Okay, so देखो cos phi टा को हम कौन कहबा पावर फैक्टर बोली कहबा. एटा जो cos phi टा आसिला हियर हला cos phi is called power factor of AC. आपको हम कौन कहछे पावर फैक्टर ऑफ AC एंड तो मन ऑलरेडी हम कहि सारछि cos phi टा केते एंड cos phi इज इक्वल टू तमरो कहितली केते r by z माने पको r by z बोली किना कहैतला. रे r टा छै रेजिस्टेंस z टा छै impedance for the LCR circuit. Okay, it is la हमर को दिस इज द पावर फैक्टर एंड cos phi टा जो इंस्टेंटेनियस हमरो आसिला फेज डिफरेंस बिटवीन कोन करंट एंड EMF हला तांको भीतर जो फेज एंगल टा रहला phi ता ऊपर हमर डिपेंड होचे पावर केते डिसिपेशन हबो बट पावर केते कंज्यूम हबो ओवर द टाइम. ओके, एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट पाई r टा 0 बा cos phi टा 0 हे जिवो. ओके, r 0 एंड cos phi टा कोन हे जिवो हला तमरो सॉरी पिले हला फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट गोटे रेजिस्टिव सर्किट जदि हेतिवो हले cos phi रो ए जो phi आसिला phi रो वैल्यू बा रेजिस्टिव सर्किट केवल जो रेजिस्टेंस थिवो हला हम कहिछि त मन को रेजिस्टेंस केवल थिले करंट एंड वोल्टेज भितर जो हला करंट एंड EMF बा वोल्टेज भितर फेज एंगल टा कोन 0 हबो. तो cos 0 इज केते केते 1 cos 0 टा 1. सो केवल एटा मैक्सिमम पावर कंज्यूम हबो. ओके, प्योर इंडक्टिव सर्किट रे कोन हबो ना cos phi जो आछि हला EMF एंड करंट भितर एंगल टा कोन आछि pi by 2 आछि cos 90 is 0. So power consumption is 0. Similarly कैपेसिटिव सर्किट पाई मधे कोन हबो ना pi by 2 आसीबो एंगल. सेही केस रे मधे तुमर कोन आसीबो ना पावर कंजम्पशन इज आल्सो 0. तो सेही हिसाब रे तीनटा कंडीशन तुम माने काढिबो केस 1 केस 2 केस 3. केस 1 रे तुमरो हला EMF एंड करंट भितर तुमरो कोन होची फेज एंगल टा केते 0 डिग्री. सो पावर कंजम्पशन केते आसीबो तुमर 0 cos 0 टा केते 1. सो मैक्सिमम पावर कंज्यूम हबो. बट इंडक्टिव सर्किट एंड तमर कैपेसिटिव सर्किट पे फेज एंगल टा जेतो 5 by 2 रहउछु 5 by 2 जेतो रहउछि सेति पय सेति केस रे हमर कोन हबो ना हमरो पावर कंजम्पशन टा मिनिमम हबो. ओके, सेते बेले हमर कोन हबो सेते बेले करंट हमरो पावर किछि कंजम्पशन हबो नाइ. ओके पिले कंप्लीट से गेले किछि ले भी पावर कंजम्पशन हबो नाइ. ओके, सो बुझना पले कमेंट करबो अगेन. थैंक यू फॉर वाचिंग.